Good morning 10th class. Let's start our topic lymphatic system with lymph capillaries. We already discussed about lymph in last video. That lymph is a slight yellow color fluid, mobile fluid connective tissue which drains into lymph capillaries from intercellular space, and lymph consists of two parts, plasma and lymphocytes. Now we will discuss about lymph capillaries. Lymph capillaries, these are blindly ending meshwork of thin-walled and highly permeable tubes having variable diameter. lymph capillaries क्या होती हैं? थिन वॉल्ड ट्यूब्स का क्या होते हैं? ये एक मैशवर्क होता है, एक नेटवर्क होता है जिन ट्यूब्स का जो डायमीटर है वो क्या होता है? वेरिएबल्स होता है. द टिश्यू फ्लूइड ड्रेन्स इनटू लिम्फ कैपिलरीज विच जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स. जो टिश्यू फ्लूइड होता है, जो लिम्फ होता है, वो किस में फ्लो करता है, किस में ड्रेन होता है? टिश्यू जो है अपना फ्लूइड वो लिम्फ कैपिलरीज में ड्रेन कर देते हैं, डाल देते हैं अपने फ्लूइड को, और ये लिम्फ फिर कैपिलरीज जॉइन करके बाद में क्या बनाती हैं? लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन करती हैं. नेक्स्ट आता है लिम्फ वेसल्स. अब जो लिम्फ कैपिलरीज हैं उनकी जॉइनिंग से क्या बना है? लिम्फ वेसल्स बनी हैं. तो लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं? दीज आर लिम्फ कंटेनिंग वेसल्स. लिम्फ कंटेनिंग वेसल्स मीन्स इन वेसल्स में क्या फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो करता है. फॉर्म बाय जॉइनिंग ऑफ लिम्फ कैपिलरीज. ये कैसे बनती है लिम्फ वेसल्स? लिम्फ कैपिलरीज की जॉइनिंग से बनती हैं. दीज आर लार्ज ट्यूब्स यूजुअली नॉट लार्जर दैन 2 to 3 mm ऑफ डायमीटर. ये क्या होती हैं? लिम्फ वेसल्स जो होती हैं वो लार्जर ट्यूब्स होती हैं, लेकिन इनका डायमीटर जो होता है वो 2 to 3 mm से ज़्यादा नहीं होता. रिजेंबलिंग वेंस, ये किसकी तरह दिखाई देती हैं? वेंस की तरह दिखाई देती हैं. विद नॉन रिटर्न वॉल्स. नॉन रिटर्न वॉल्स मीन्स जो वॉल्स होती हैं उनमें बैक फ्लो नहीं होता लिम्फ का. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ lymph occurs in the lymph vessels. They finally joined with venous system usually near the heart. ये जो lymph vessels हैं फाइनली कहाँ ज्वाइन करती हैं? हार्ट के पास ही ज्वाइन करती हैं. venous system के साथ मिलकर ये हार्ट के पास ज्वाइन करती हैं. The tissue fluid flowing through the lymph vessels is slightly concentrated by loss of some water as it passes along the system. जो इन लिम्फ वेसल्स के अंदर टिश्यू फ्लूइड मूव कर रहा है, मीन्स जो लिम्फ मूव कर रहा है वो क्या हो जाता है? वो थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाता है. क्यों कंसनट्रेटेड हो जाता है? क्योंकि उससे क्या हो जाता है? वाटर लॉस हो जाता है. जिस चीज़ से थोड़ा वाटर निकल जाएगा, या फिर जिस चीज़ में वाटर की कंसनट्रेशन कम हो जाती है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? कंसनट्रेटेड हो जाता है. एज इज पासिस अलोंग द सिस्टम. जैसे ही ये वेनस सिस्टम से पास करता हुआ कहाँ जाएगा? हार्ट तक जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा कंसनट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि इससे वाटर लॉस हो जाता है. लास्ट पार्ट आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का, दैट इज़ लिम्फ नोड्स, और हम इनको क्या बोल सकते हैं? लिम्फ ग्लैंड्स भी इनको बोल सकते हैं. द लिम्फ नोड्स आर सिचुएटेड एट इंटरवल्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम. जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो कहीं कहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं कहीं पर प्रेजेंट होते हैं. दे आर मासेज ऑफ रेटिकुलर टिश्यू wrapped in a capsule of fibrous tissue. जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो रेटिकुलर टिश्यू का मास होते हैं जिनके अंदर एक फाइब्रस, जो बाहर से किससे कवर होते हैं? फाइब्रस कैप्सूल से उनकी कवरिंग होती है. फाइब्रस टिश्यू के कैप्सूल से उनकी कवरिंग होती है. लिम्फोसाइट्स एक्यूमुलेट इन द लिम्फ नोड्स where they produce antibodies and act as important part of body's immune system. लिम्फोसाइट्स हैं वो लिम्फ नोड्स में क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और वहाँ पर एक्यूमुलेट होकर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. ये एंटीबॉडीज़ क्या काम करती हैं? फिर हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट, डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं. अगर हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है तो उसको किल करने में ये हेल्प करती हैं. नेक्स्ट है दे रिमूव बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द लिम्फ. और ये क्या करती हैं?
बैक्टीरिया या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसको रिमूव कर देती हैं, उसको किल कर देती हैं उस लिम्फ से। नेक्स्ट आता है कि फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। लिम्फ एब्जॉर्ब सम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो लिम्फ है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कुछ फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट पासेस प्रोटीन फ्रॉम सर्कुलेशन टू टिश्यू। ये क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम से कुछ प्रोटीन है वो टिश्यू तक पास कर देता है। इट ऑल्सो कैरीज द डाइजेस्टेड फैट। ये अपने साथ जब लिम्फ फ्लो करता है, ये अपने फ्लो के साथ किसको कैरी करता है, डाइजेस्टेड फैट को भी लेकर जाता है। सेकेंड है द लिम्फ ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। जो लिम्फ है वो क्या करता है, एक्सेस फ्लूइड को ड्रेन करके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से उसको कहाँ डाल देता है, टिश्यू में उसको ब्लड में डाल देता है। लिम्फ क्या काम करता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से लिम्फ क्या काम करता है, जो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जो एक्सेस फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को ड्रेन करके दोबारा से ब्लड में डाल देता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड फंक्शन क्या है लिम्फेटिक सिस्टम का। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। ये क्या काम करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होती हैं उनको टिश्यू से कहाँ कर लेकर जाता है, ब्लड तक लेके जाता है, ताकि वो वहाँ पर फिर क्या हो जाए, प्योरीफाई हो सके। फोर्थ पॉइंट आता है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म। हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है लिम्फ, कि जर्म्स जो होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स जो होता है या बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, उनको किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है।